नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान और साइंस द रियल पर हमारी यात्रा के अंतिम एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने जीवाश्मों की गहराई से लेकर डीएनए के रहस्यों तक का सफर तय किया है। हमने देखा कि कैसे प्रकृति की हथियारों की दौड़ जीवन को आकार देती है, लेकिन अब हम सबसे बड़े सवालों का सामना करने के लिए यहाँ है। यह सब क्यों है? इस विशाल, ठंडे और उदासीन ब्रह्मांड में जीवन जैसी इतनी जटिल, इतनी खूबसूरत और इतनी अद्भुत चीज का अस्तित्व ही क्यों है? क्या हम सिर्फ एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना है या इस कहानी में कोई गहरा अर्थ है? आज हम देखेंगे कि कैसे विकास का सिद्धांत, जिसे अक्सर बेरहम और उद्देश्यहीन माना जाता है, वास्तव में जीवन को एक ऐसी भव्यता और शान प्रदान करता है जो किसी भी अन्य कहानी से कहीं बढ़कर है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी महान पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज का अंत कुछ काव्यात्मक और गहरे शब्दों के साथ किया था। उन्होंने लिखा, इस प्रकार प्रकृति के युद्ध से, अकाल और मृत्यु से सबसे उत्कृष्ट वस्तु जिसका हम तसव्वुर कर सकते हैं, अर्थात उच्चतर प्राणियों का उत्पादन सीधे तौर पर होता है। प्रकृति के युद्ध से सबसे उत्कृष्ट वस्तु, यह विरोधाभासी लगता है ना? हमने पिछले एपिसोड में प्रकृति की क्रूरता देखी, तो फिर इस बेरहम प्रक्रिया से सौंदर्य, प्रेम और चेतना जैसी चीजें कैसे पैदा हो सकती है? जवाब यह है कि विकास सिर्फ लाल दांत और पंजों की कहानी नहीं है। यह सहयोग, रचनात्मकता और जटिलता के उद्भव की भी कहानी है। प्राकृतिक चयन ने केवल तेज धावक और चालाक शिकारी ही नहीं बनाए, इसने ऐसे दिमाग भी बनाए जो समस्याओं को हल कर सकते हैं, जो सामाजिक बंधन बना सकते हैं, जो भविष्य की योजना बना सकते हैं। कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान, ये सभी उस अद्भुत जटिल अंग मानव मस्तिष्क के उप उत्पाद है, जिसे मूल रूप से जीवित रहने की व्यावहारिक समस्याओं को हल करने के लिए गढ़ा गया था। हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने अपने मूल उद्देश्य को पार कर लिया और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और अपनी खुद की सुंदरता बनाने में सक्षम हो गया। डार्विन आगे लिखते हैं, जीवन के इस दृष्टिकोण में एक शान है कि एक साधारण शुरुआत से अनंत रूप, सबसे सुंदर और सबसे अद्भुत विकसित हुए हैं और हो रहे हैं। यही विकास की असली सुंदरता है। इसे किसी दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, इसे किसी पूर्व लिखित योजना की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ सरल नियम। प्रतिकृति, रेप्लिकेशन, जीवन खुद को कॉपी बनाता है। भिन्नता, कॉपी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, जिससे विविधता आती है। चयन, जो विविधताएं जीवित रहने और प्रजनन करने में सबसे अच्छी होती है, वे ही आगे बढ़ती हैं। इन सरल नियमों से 4 अरब वर्षों में प्रकृति ने एक अकेली कोशिका से ऑर्किड, व्हेल, वर्षावन और आप और मैं जैसे चमत्कार पैदा किए हैं। यह मानना कि यह सब किसी जादू से एक ही बार में बना दिया गया था, वास्तव में इस कहानी की भव्यता और रचनात्मक शक्ति को कम करना है। विकास की प्रक्रिया अपने आप में सृष्टि की सबसे बड़ी कहानी है। तो क्या इसका कोई उद्देश्य है? ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से शायद नहीं, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से यह सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। एक विचार है जिसे एंट्रोपिक सिद्धांत कहते हैं। यह कहता है कि ब्रह्मांड के नियम ऐसे क्यों हैं जो जीवन के अस्तित्व की अनुमति देते हैं। इसका जवाब यह है कि अगर वे ऐसे नहीं होते तो हम यहाँ यह सवाल पूछने के लिए होते ही नहीं। यह कोई संयोग नहीं है कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जहाँ जीवन संभव है। यह कोई संयोग नहीं है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां तारे ऊर्जा प्रदान करते हैं और भारी तत्व बनाते हैं। हम केवल उसी प्रकार के ब्रह्मांड में मौजूद हो सकते हैं जो हमारे जैसे पर्यवेक्षकों को उत्पन्न करने में सक्षम हो। इसी तरह यह कोई संयोग नहीं है कि हम विकास की एक लंबी और अटूट श्रृंखला के विजेता हैं। हमारे हर पूर्वज लाखों पीढ़ियों तक वयस्क होने तक जीवित रहे और कम से कम एक बच्चा पैदा करने में सफल रहे। हम यहाँ हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों के पास वह था जो जीवित रहने के लिए जरूरी था। हम अस्तित्व की एक ओलंपिक मशाल है जिसे अरबों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया है। तो ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ क्या है? यह सिर्फ जानवरों और पौधों की विविधता नहीं है, यह वह गहरी, सुरुचिपूर्ण और शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसने इस सब को संभव बनाया। विकास हमें बताता है कि हम धूल और सितारों से बने हैं। यह हमें बताता है कि हम इस ग्रह पर हर दूसरे जीवित प्राणी के रिश्तेदार हैं। यह हमें एक ऐसी कहानी देता है जो किसी भी प्राचीन मिथक से ज्यादा विस्मयकारी और सच्ची है। यह हमें विनम्र बनाता है
लेकिन यह हमें सशक्त भी बनाता है, क्योंकि हम वह प्रजाति है जो इस विशाल कहानी को समझने में सक्षम है। विज्ञान हमें दुनिया को वैसा देखने की अनुमति देता है जैसी वह वास्तव में है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तविकता कल्पना से कहीं ज्यादा अद्भुत है। साइंस द रियल पर हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे बड़ा शो हर पल हमारे चारों ओर चल रहा है।